मेरा उद्देश्य इस लेक्चर को बनाने का या वीडियो बनाने का ये कि नए बच्चे जो वकालत कर रहे हैं, जिनको कोई मुश्किल से काम सिखाता हो, वो काम सीख था। पुलिस के वो नौजवान भी हुआ तो SSC करने के बाद भी विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब इंस्पेक्टर दी या कांस्टेबल्स की, वो लोग भी कानून से अवगत हो। अगर वो कानून से अवगत होंगे तो अपराध पर अंकुश लगेगा, और अपराध पर अंकुश लगाना, अंकुश लगने से एक अच्छे समाज का निर्माण है। तो उसी उद्देश्य पर मैं रिटायरमेंट मैं सोचा कि कुछ न कुछ कार्य किया जाए जिससे छात्र को फायदा। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली बार मैंने जैसा कि टॉपिक्स में बताया था, मैंने इसको एक बार रिपीट करता हूँ और आपके लिए आपको जैसे फ़ायदा हो उससे उसको रिपीट करता हूँ। मैंने रिपीट किया था पिछली बार, मैंने आपको समझाया था कि कॉमन इंटेंशन क्या होती है। जैसे लिखा है कॉमन इंटेंशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अनलॉफुल असेंबली, कॉमन ऑब्जेक्ट, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, अटेम्प्ट। भारतीय न्याय संहिता जो एक नया कानून 2023 में आदरणीय मोदी जी की गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, या भारत सरकार द्वारा कहे कि इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये वो सेक्शंस हैं जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान करेंगे। और IPC के अंदर भारतीय न्याय संहिता के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, 358 सेक्शन है। उन सब में जब अपराध होता है तो ये सेक्शंस सबने एज ए सब सेक्शन ठीक सेक्शन के रूप में यूज़ होते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि अपराध की प्रवृत्ति क्या है, किस ऑब्जेक्ट से, किस इंटेंशन से किया गया। तो उन सबको देखकर ये दो बनाया गया ताकि ये आप छोटे से उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त। तो हमारा पहला जो हमने इससे पहला लेक्चर बनाया था वो हमारा पहला लेक्चर था, उसका टॉपिक हमारा था कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन बताने की हमने कोशिश करी। अब हम ये बताएंगे कि ये सेक्शन क्या होते हैं। ये सेक्शन हर अपराधों के साथ लग जाते हैं। एक मुख्य अपराध होता है और एक उसके बाद का अपराध होता है। तो मुख्य अपराध के साथ में ये यूज़ होते हैं। इनकी सजाएं वक्त वगैरह सब एक्ट के कानून उसके साथ ही बताई जाएगी। तो सबसे पहले आज हम ये समझते हैं कि एक कॉमन इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके बाद कॉमन इंटेंशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉमन ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट समझने के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट को हम तभी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब हम पहले अनलॉफुल असेंबली को समझें। और अनलॉफुल असेंबली क्या है? कॉमन इंटेंशन के लिए हमने बताया था पहले कि जब सेवरल व्यक्ति मिलकर एक राय होकर किसी अपराध को करते हैं तो ये माना जाता है कि वो कॉमन इंटेंशन से कार्य कर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे विधु विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी असेंबली ऑफ 5 or more persons is designed as unlawful assembly if the common object or the persons composing that assembly is। तो इसके लिए से बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना अनिवार्य है। कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए क्या है? अनलॉफुल असेंबली के लिए क्या है? अगर हम अनलॉफुल असेंबली का किसी के खिलाफ चार्ज लगाएंगे तो उसके लिए कम से कम 5 व्यक्ति का होना अनिवार्य है। यदि 5 व्यक्ति नहीं है तो वो अनलॉफुल असेंबली का केस नहीं हो सकता। तो कॉमन ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल असेंबली में डिसाइड किया गया, इसलिए हमें अनलॉफुल असेंबली को कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अनलॉफुल असेंबली पढ़नी पड़ेगी। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 189 में आती है, अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 189 में आती है, और कॉमन ऑब्जेक्ट 190 में आता है। तो पहले अनलॉफुल असेंबली को समझ लें। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य है, ये और छोटा सेक्शन है, लेकिन ये कॉमन ऑब्जेक्ट का जो सेक्शन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे सेक्शनों के साथ कई बार लगता है। और खास करके अपराधों में ज़्यादा यूज होता है, जैसे 302 है, 324 है, या इस तरीके की जो भी अपराध होंगे उनमें यूज होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। और कॉमन इंटेंशन तो
ऐसा समझे जैसे ये बैग बॉल नहीं है, एक अल्लाह फिल असेंबली में 5 आदमी हुए, कम से कम 5 आदमी है जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव, जो हिंदी विरुद्ध जमाव चुनाव से हुए उन 5 व्यक्तियों हुए वह जमाव गठित हुआ हो और उसका एक सामान्य उद्देश्य। यहाँ एक वर्ड है सामान्य उद्देश्य, ऑन किसे इंग्लिश में रहेंगे पावर ऑब्जेक्ट, तो कॉमन ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या समझ अल्लाह फल से आप ये समझे कि जब कोई व्यक्ति किसी 5 या 5 अधिक व्यक्तियों का संग किसी कानून का विरोध करता है, साधारण संभव कानून का विरोध करता है, लोक सेवक को कार्य करने से रोकता है, किसी की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, मारपीट करना चाहता है, ऐसे लोग एक उद्देश्य के तहत आपराधिक कार्य करना चाहते हैं, ऐसा जो जमाव है विधि विरुद्ध जमाव है। इसके लिए अलग अलग पीओ के लिए अलग अलग सजाएं हैं जो इन लोगों ने दिखाई थी है, कहीं 6 नहीं रहा, कहीं कुछ इस तरीके से वो अलग अलग। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट आपको सिर्फ यहाँ क्रिमिनल अल्लाह फुल असेंबली समझाने का इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा नए कानून बनते हैं, पब्लिक को पसंद आते हैं, नहीं आते हैं, पब्लिक इसके खिलाफ एजिटेशन करती है, शोर मचाती है, भीड़ इकट्ठा कर देती है, कभी खतरी हो जाती है, कभी कभी आगजनी करती है। तो ऐसे में पुलिस को इस एक्ट का या होना चाहिए। और इसी के अंदर एक सेक्शन एक बात डिफाइन दी है कॉमन ऑब्जेक्ट, जो हर दिन सही था इसलिए कॉमन ऑब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अल्लाह फुल असेंबली बताना जरूरी था। अल्लाह फुल असेंबली के बाद ही आपको कॉमन ऑब्जेक्ट वो डिफाइन कर पाएंगे कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। तब तक अपराध नहीं होती जब तक अपराध कर नहीं दिया जाता। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल असेंबली अपने आप में अपराध है, अपने आप में अपराध है। जब आप सरकार की किसी पॉलिसी के खिलाफ 5 या 5 व्यक्तियों से लेकर इकट्ठा होते और आपका उद्देश्य इस तरीके से अशांति करना है या उस नियम की खिलाफत करना है या सरकारी कर्मचारी के दबाव या सरकार पर बनाना, तो वो अनलॉफुल असेंबली ऐसी असेंबली है। हमें इसमें टॉपिक पे लेना है ना कॉमन ऑब्जेक्ट को, तो ये अनलॉफुल असेंबली ही कॉमन ऑब्जेक्ट को आगे डिफाइन करती है। अनलॉफुल असेंबली के बारे में इतना ही, इसमें 5 से अधिक होना चाहिए। तो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए भी एक आगे था, तो कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर जब कोई आदमी अपराध करता है तो उसके अंदर ही 5 व्यक्ति कौन से कम कॉमन इंटेंशन में सेवरल व्यक्ति, लेकिन एक से अधिक, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कम से कम 5 व्यक्ति होना आवश्यक। अर्थात पहले अनलॉफुल असेंबली बनेगी तब कॉमन ऑब्जेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन अगर 5 व्यक्ति से कम है तो किसी अपराधी पर नहीं रहता है। और इसके लिए अनलॉफुल असेंबली का होना अनिवार्य। तो डेफिनेशन कॉमन ऑब्जेक्ट निकालते हैं तो अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन जो दी थी वो और 89 रखे। हमारे पास ये ध्यान रखें, एक होती है डेफिनेशंस, कुछ होती है डेफिनेशंस। सबसे पहले अगर हमने जो आपके जो डेफिनेशन पढ़ाई है वो अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन कॉमन ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए पढ़ाई है। 189 जो वाई कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ा देते समझाने के लिए। अब हम उस वक्त आते हैं जिस को 95% केसेस में इस सेक्शन को हम यूज़ करते हैं। तो आइए हम उस पर आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है टॉपिक का कॉमन ऑब्जेक्ट। ऐसे कुछ लोगों का समूह जिसमें कम से कम 5 व्यक्ति शामिल हो। सबसे बड़ी बात बेसिक इंग्रेडिएंट 5%, 5 व्यक्ति होना जरूरी है। 5 व्यक्ति जिनका सामान्य उद्देश्य अर्थात कॉमन ऑब्जेक्ट को मुक्ति के लिए कोई कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति 190 में कताई या अभियुक्त माने जाए या सजा के उत्तराधिकारी सजा के अधिकारी। अनलॉफुल असेंबली अपने आप में ही ऑफेंस है, जैसा कि सेक्शन 189 में बताया गया। अलग अलग सजाएं उसमें डिफाइन गई है, 6 महीने के साथ लगी है। लेकिन अब जब ये 190 का तब क्या कहता है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड, जब अपराध किया जाता है ऑफेंस कमिटेड हो
अर्थात सबसे पहले कमिट होना चाहिए, अपराध कमिटेड होना चाहिए, तब के लिए लागू होता है। दूसरी बात, बाई एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुली, उसका कोई भी सदस्य है, अगर एक सदस्य भी अपराध करता है तो सब सदस्यों को उसकी जिम्मेदारी भुगतनी पड़ेगी। यदि 5 या 5 व्यक्तियों का समूह अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने के नाते यदि अपना जो कॉमन ऑब्जेक्ट उसने डिसाइड किया है, उस कॉमन ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के लिए कोई अपराध करता है, यदि कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होते हुए उसके ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के लिए किसी अपराध करता है वो और अग्रसर होता है, तो वो जो व्यक्ति उसमें शामिल है वो सभी के सभी उसके लिए उत्तरदायी ठहराए जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो ये सेक्शन अधिकतम 302 के साथ मिल सकता है। 302, 190, 304, 190, 309 या बाकी जो सेक्शन है ये उसके साथ आपराधिक जहाँ मारपीट, झगड़ा, फसाद, राष्ट्र के खिलाफ किए जाने वाले कार्य, जहाँ दंगा फसाद या फ्लेट राइटिंग्स, वहाँ ये हर जगह ये सेक्शन है आपको यूज होगा, करना पड़ेगा। एक ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो दूसरे सेक्शन उसके साथ में यूज हो। अब किसी को 190 को क्लियर करा है, 190 बहुत जरूरी का काम का सेक्शन कॉमन ऑब्जेक्ट। अब कॉमन ऑब्जेक्ट तो जैसे इसमें कोई ये डिफाइन करने किया, इसको जरा हिंदी बता दो। यदि विधि विरुद्ध जमाओं के किसी सदस्य द्वारा उस जमाओं के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाओं के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करते में संभाव्य जानते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध किए जाने के समय उस जमाओं का सदस्य उस अपराध का दोषी होगा। यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति तलवार, डंडे, लाठी लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग लगाते हैं और सरकार के किसी नियम की अवहेलना करते हैं, पब्लिक सर्वेंट रातें धमकाते हैं और वहाँ पर मारपीट कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम जगह, तो उसका प्रत्येक मेंबर जो भी उसमें शामिल समस्त लोग उस अपराध की सजा के दोषी हुए जो कार्य किसी भी एक मेंबर ने किया। सपोज करो उसको बनवे का ग्रुप है, वो कत्ल कर, तो सारे लोग, अगर कोई नेता उनका भी बाहर आया, नेता उनको हाईलाइट करना है, तेरा पढ़ो तो वो नेता थी। तो इसके लिए विभिन्न जमाओं के लिए और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये जरा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के अंतर को भी समझना बहुत ही है। वैसे भी अगर वो छात्र है तो यही का इम्पोर्टेंट बता दो टैलेंट के साथ नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपको 20 नंबर का 10 नंबर का यूनिवर्सिटीज में मिले में आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट। कई बार ये शॉर्ट नोट से मिलता है, कई बार बेसिक पेमेंट का, लेकिन लॉ का पेपर अगर हाथ नहीं जाए संहिता का पेपर और ये क्वेश्चन ना पूछा जाए और कोई एडवोकेट हो अगर वो इसको नहीं जानता तो फिर मैं नहीं समझता भी उसने जो सीखा या कुछ, तो स्टूडेंट के लिए ये ओवर इंटेंशन और ओवर ऑब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी। तब और ऑब्जेक्ट के लिए जो मैंने बताया 5 या 5 से अधिक व्यक्ति को हमारा आवश्यक है और इसमें अपनी पता तो आज जहाँ है ये है, लेकिन इसके अंदर जो सजा मिलती है ये उस मुख्य अपराध के प्रति, जैसे मान लो 103 नई धारा नए सेक्शन नए मार्टिन नाइस एकदम 103 जब लगता है मतलब कत्ल होता है, कत्ल के साथ जब इसे लगाया जाएगा तो इसके साथ में या तो 3 लगता है और ऑन ऑब्जेक्ट हमारा होता है 190 लगेगा, तो 103 के साथ में 190 लगेगा। तब यहाँ इसमें वो सजा मिलेगी जो मर्डर की केस में सजा मिलेगी वो इसमें मिलेगी। या ये 304 के साथ में है तो इसमें जो 304 का सजा प्रोवाइड 304 से मतलब हमारा ये है, यहाँ पर नए शख्स थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, नए मैंने तक 105 बजे सजा अदर कल्पे को हो 3 को आदर के साथ अगर लगता है तो वो सजा मिलेगी हो इनकी वर्डनेस। तो ये अपने आप में सजा को हैंडल करता है वो बताइए, लेकिन इसकी सजा उस सेक्शन से डिसाइड होती है जो अपराध किया। इसके अंदर एक गोल डिसाइड होता है
कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, पार्टीज का गोल होता है, जो ग्रुप होता है, जो ग्रुप बनता है, वो क्रिमिनल एक्ट जो करने जा रहा है उसका क्या गोल है, जो क्या गोल है जिसको वो आपस में शेयर करेंगे, वो जो गोल है वो ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके लिए 5 व्यक्ति का होना अनिवार्य। अगर रॉबरी करने जा रहे हैं तो वहाँ रियूट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से क्या है, जो क्रिमिनल इंटेंशन होती है, सॉरी कॉमन इंटेंशन होती है, उसके अंदर जो है एलिमेंट होता है अबाउट द मेंबर्स, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर एक्शन। वो जो लेते हैं उसका जो पर्पस होता है, उसका वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है कि इसमें ऑब्जेक्ट भी डिसाइड होता है कॉमन इंटेंशन में। कॉमन ऑब्जेक्ट को डिसाइड करने के लिए इसके लिए एविडेंस की जरूरत होती है कि नेचर ऑफ ग्रुप में दिया गया क्या एक्शन लिए गए और सर्कमस्टेंसेस क्या, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या थी। कॉमन ऑब्जेक्ट में सराउंडिंग्स भी देखी जाती है, सर्कमस्टेंसेस घटना भी, सारे जो परिस्थिति आसपास की हैं वो भी सब देखा जाता है। अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट सिद्ध कर देते हैं किसी केस में, तो उसके जो प्रत्येक सदस्य है वो उस अपराध का जिम्मेदार बनाता है। इससे प्रोसिक्यूशन पर क्या बर्डन, प्रोसिक्यूशन पर बर्डन है। प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना चाहिए कि क्या सब व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य था, क्या सभी इस गोल को प्राप्त करना चाहते थे। कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं तो हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ये सारे के सारे जिम्मेदार, अगर ये जिम्मेदारी सिद्ध हो गई तो सबको सजा होगी। अब जैसे उदाहरण देता हूँ, लोगों ने सबसे करने के लिए गए पत्र तक लिया, वो 5 व्यक्ति भेजा, तो इनमें से एक आदमी ने चार बोला, लेकिन 4-5 आदमी वहाँ उसकी हेल्प के लिए खड़े रहे। अगर वो अकेला होता तो शायद अपराध का दफा था, लेकिन क्यों भी वो खड़े हैं और उसको एब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए तैयार गया, तो वो सारे के सारे व्यक्ति 302 के लिए कतल के लिए और 190 ऑन ऑब्जेक्ट के लिए समान रूप से जिम्मेदार, क्योंकि ये प्रोब्जर्व किया जाएगा ये बात है ताकि ये सारे के सारे व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट के लिए आए थे, अर्थात कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए व्यक्ति का घटना स्थल पर मौजूद होना ही है और उनका उद्देश्य होना ही जरूरी। तो आदमी क्या कॉमन ऑब्जेक्ट था या नहीं था, ये एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है। ये जुडिशरी में डिफाइन करता है कि वो देखें है। इसके लिए आपको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस, सर्वोच्च न्यायालय की कई बार उच्च न्यायालय की कंट्राडिक्टरी व्यूज होते हैं। अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय की दिया, सर्वोच्च न्यायालय की जो साइटेशंस है वो पूरी इंडिया में एक साथ लागू रहती हैं और उनको वो काट नहीं सकती, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी। तो वो जब मैंने से बताया, इसी तरीके से 304 के साथ जब ये लगता है तो 304 के साथ भी अपने हिसाब से कॉमन जज जो है 190 काम करते। तो तभी वहाँ सजा इसमें तभी मिलेंगी जब प्रोसिक्यूशन ये सिद्ध कर देगा कि कौन होती। इसीलिए मैं एक बात करना चाहूँगा, कई बार तो लोग दुश्मनी पे नहीं नामी हमारे इंडिया में खासियत है, आदमी दुश्मनी में भी एक दूसरे के नाम दिखाते हैं, रंजिश दिखा देते हैं। कोई आदमी मिलिट्री का काम या पुलिस पोस्ट की नौकरी लगी है, सरकारी काम चाह रही है, उसका भी नाम लिखाते। तो ऐसे ने जब नाम लिखाया जाता है तो पुलिस अगर अपने दायित्व को पूरा करो तो पहले ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉमन ऑब्जेक्ट को देख, यदि कॉमन ऑब्जेक्ट किसी तरह की हुआ उसके खिलाफ आरोप पत्र जाकर नहीं आता है, क्योंकि भारत के अंदर न्याय बंदे ने ही बिजनेस कोर्टों में डिसीजन और मुश्किल से आते हैं और आदमी की लाइफ खराब हो जाती है। अगर हमारे सैनिक है, सिपाही है, उन सवाल के तो उनकी लाइफ खराब हो जाती है, तो इसलिए इसको ये देखते इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है, भगवान ने आप लिए तो फर्ज बनता है अभी देख कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति ने 190 का अपराध किया भी है या नहीं, सेक्शन और 3-5 का अपराध किया, कौन ऑब्जेक्ट का कॉमन इंटेंशन का अपराध किया नहीं। तो
लोग नाम लिखाते हैं, वो नाम उनका काम है अपना लिखाने का, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को देखना चाहिए कि क्या वास्तव में और इंटेंशन थी या नहीं थी, और उन्होंने क्या खाया नहीं। तो इसलिए आपसे आवेदन बेटा है कि आपके लिए भी फायदे नहीं सौदा है, आप समझे। बहुत लोग भी नहीं बचा सकते हैं कोर्ट में बड़े होकर कि कॉमन ऑब्जेक्ट को सिद्ध करना बहुत जरूरी है। इसके बेसिक एजुकेशन तो समझें कि क्या अनलॉफुल असेंबली थी या नहीं थी। जब कोई आदमी मान लो अचानक मौके पर आ जाता है और उसका नाम लिखा दिया जाता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति भी इसमें हो सकता है जबकि उसका कोई ओवर एक्ट नहीं है, कोई उसको पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल स्पेक्टेटर है। तो ये सब बात पे एडवोकेट को इस कॉमन ऑब्जेक्ट का बहुत जरूरी ध्यान, इसलिए मैं इसी उसके साथ इस टॉपिक पर खत्म करता हूँ।